क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, assets. First of all, fixed asset, fixed जिससे बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 year. Then current asset, current assets are those assets from which you can realize money within 1 year. Then fictitious asset, fictitious asset, fictitious, fictitious, fictitious asset, fictitious assets are not real asset, they are actually loss, expenses. कभी कभी एक्सपेंस लॉस को एसेट एज एसेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एक्सपेंस लॉस को एज एसेट नहीं दिखाते हो तो उस केस में यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिखा रहे थे ना वो नहीं बनेगा। इसीलिए कभी कभी लॉस को एज एसेट दिखाना पड़ता है, उसी लॉस को कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल लॉस, सपोज लास्ट 5 years तुम्हारा बिजनेस में सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, जो लॉस हुआ है 5 year में ड्यूरिंग द 5 years वो पूरा का पूरा लॉस कहा जाएगा फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। और एक एग्जांपल है कि बिजनेस स्टार्टिंग होने से पहले, बिजनेस स्टार्टिंग होने से पहले जो एक्सपेंस किया जाता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सपोज तुम कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, expense for registration of company, expense for expense of professional fees, प्रोफेशनल को फीस देना पड़ेगा। तुमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाए तो किसी प्रोफेशनल के थ्रू करवाए हैं तो उसे फीस देना पड़ेगा, लेकिन ये जो तुमने प्रोफेशनल को फीस पे किए एंड जो रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट को तो फीस देना पड़ेगा। एक तो गवर्नमेंट फीस है, दूसरा जो काम कर रहा है तुम्हारे भी यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा है प्रोफेशनल, उसे फीस देना पड़ेगा। ये जो पेमेंट कर रहे हो ये बिजनेस स्टार्टिंग से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑल्सो fictitious asset, preliminary expense also fictitious asset. Preliminary expense are those expense before starting the business, कंपनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोफेशनल को फी दे रहे हो वो भी फिक्टिशियस एसेट है, उसे कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है अंडर फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट is not real asset, it is actually loss, expenses. No, only before starting the business. Any expense which you have made, which you have incurred before starting the business, it is called fictitious asset. कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, प्रोफेशनल को देना पड़ रहा है, वही है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वही है fictitious asset। लॉस ही लॉस हो रहा है तो वो एसेट एज एसेट दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो एज एसेट दिखाना पड़ेगा। तो उस केस में सपोज सपोज बैलेंस शीट में इधर कैपिटल आता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हो, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल के साथ जोड़ देते हो नेट प्रॉफिट बोल के, ठीक है, जोड़कर इधर लिखते हो कि कैपिटल इतना है। लेकिन तुम्हारा बिजनेस में लगातार लॉस ही हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो जब भी तुम्हें
जब भी तुम लॉस माइनस करोगे तो कैपिटल क्या होगा, नील हो जाएगा। लेकिन कैपिटल क्या नील है? सपोज लॉस ही लॉस हो रहा है तो क्या होगा, कैपिटल तो नील हो जाएगा ना। कैपिटल विल बी नेगेटिव और नील, लॉस ही लॉस हो रहा है तो उस केस में कैपिटल विल बी नेगेटिव और नील। लेकिन ऐसा है क्या, कैपिटल नील है क्या? बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा खर्चा किया गया है, वो तो कैपिटल है। लेकिन तुम कैपिटल जीरो दिखा रहे हो, नेगेटिव में दिखा रहे हो। इसीलिए जब लॉस होता है, लॉस को किधर दिखाया जाता है, एसेट साइड में। ये तो लाइबिलिटी साइड है, तो एसेट साइड में दिखाया जाता है अंडर व्हाट कैटेगरी, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के अंदर दिखाया जाता है कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना लॉस है वो इधर दिखाया जाता है। फिक्टिशियस एसेट, अच्छा एग्जांपल फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल है, जब फिक्स्ड एसेट इज ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड एसेट इज ऑफ टू टाइप्स बोले, फर्स्ट कैटेगरी। बोलो बोलो। मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, टेंजिबल, इंटेंजिबल। intangible, fixed asset is of two types, tangible and intangible. Tangible means which is visible, which is touchable. Furniture is visible, touchable. चलो tangible means visible and touchable. एग्जाम्पल बोलो। फर्नीचर, फर्नीचर मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग। अच्छा इंटेंजिबल मीन्स नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, नॉट टचेबल। एग्जाम्पल गुडविल और बोलो। intangible, not visible, not touchable. Copyright, copy राइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है? अगर तुम ऑथर हो तो तुमने एक, यू हैव रिटन ए बुक, यू हैव रिटन ए बुक, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कॉपीराइट लेना पड़ेगा। किससे? गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करके एक कॉपीराइट लेना पड़ेगा। ये क्या है, एक एसेट है। अगर तुम इस कॉपीराइट को, उस कॉपीराइट को बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, यू कैन सेल दिस टू पब्लिशर, you can sell this copyright, this license to publisher. He will make book and sell the books. अगर तुम उस कॉपीराइट को सेल कर देते हो, कॉपीराइट क्या करेगा, सॉरी पब्लिशर क्या करेगा, वो ही बुक बनाएगा, दे विल मेक बुक एंड सेल, और तुम्हें पैसा मिलेगा क्योंकि तुमने, यू हैव सोल्ड कॉपीराइट। सपोज यू हैव given him, you have given to the publisher for 5 years। तुमने पब्लिशर को कितने दिन के लिए यूज करने के लिए उसे ग्रांट किया है, 5 years।
तो पब्लिशर जो है, यहाँ पे पब्लिशर है, देखो एबीसी बुक, एबीसी पब्लिकेशन। यहाँ पे एक राइटर है, ठीक है, इसने एक, दिस पर्सन इज ए राइटर, he has written a book. After writing the book, he has taken the copyright. Copyright means license. He have made registration to the government. So he has taken a license and get a certificate. And the author is selling this copyright to ABC publication for use purpose for how many years? कितने ईयर के लिए? 5 years के लिए। सपोज ये जो ऑथर है, सपोज एक्स, मिस्टर एक्स, इसने कहा है कि 5 साल के लिए मैं दे रहा हूँ कॉपीराइट, और मैं 5 साल के लिए लूँगा कितना, 5 लाख, 5 लाख। तो ये जो 5 लाख के बदले में एबीसी पब्लिकेशन कॉपीराइट ले रखा है, क्या एबीसी पब्लिकेशन के लिए ये एसेट है? बोलो। ये जो कॉपीराइट, ये जो कॉपीराइट एबीसी पब्लिकेशन ने खरीद के रखा है 5 साल यूज करने के लिए, 5 years यूज करने के लिए, क्या ये एसेट है कि नहीं? इट इज एसेट। एसेट का जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है? जिससे तुम्हें बेनिफिट मिलता है मोर देन वन अकाउंटिंग है। तो ये कॉपीराइट जो कि 5 लाख से खरीदा गया है, क्या ये एसेट है कि नहीं है? एसेट है। किसके लिए? एबीसी पब्लिकेशन के लिए। तो ये टेंजिबल एसेट है या फिर इंटेंजिबल है? फिक्स्ड एसेट तो है, क्योंकि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल है, क्योंकि वो तो एक पेपर है जस्ट। इंटेंजिबल है, तो कॉपीराइट वही है। अंडरस्टूड? कॉपीराइट और बोलो। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जियो का जो एयरटेल का ट्रेडमार्क क्या है? व्हाट इज द ट्रेडमार्क ऑफ एयरटेल? ऐसे कुछ है ना, ऐसे करके सिंबल, वही है ट्रेडमार्क। हाँ, ऐसे करके ट्रेडमार्क। क्या तुम ये सिंबल यूज कर सकते हो? क्या तुम ये सिंबल यूज कर सकते हो? कैन यू यूज दिस सिंबल? तो ये एयरटेल के लिए क्या है? ट्रेड मार्क है। एयरटेल के लिए क्या है? ट्रेडमार्क है। अच्छा, और कुछ? अच्छा, करंट एसेट में एग्जांपल बोलो। स्टॉक। Current asset are those assets which can be converted into money, converted into cash within 1 year. स्टॉक, डेटर्स और कैश तो है ही है, बैंक बैलेंस तो करंट एसेट है ही। फिक्टिशियस एसेट के एग्जांपल है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी expense. Preliminary expense are those expense before starting the business. And loss, accumulated loss, accumulated loss, accumulated जो लॉस accumulate हो रहा है, जम रहा है। हाँ, loss of 5 years, first year loss, second year loss, third year loss, you are accumulating the loss. Depreciation, depreciation expense है, 60 years एसेट क्यों है? depreciation expense ये है classification of assets, classification of assets.
अच्छा, यही है और कुछ नहीं। चलो, तो आज के लिए इतना ही।